तो यश भारत विशेष में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि अंजनी विशेष 274वीं रैंक लाने वाली पूर्व में अभ्यर्थी हैं, लेकिन अब आने वाले समय में आप एक विशेष पद को ग्रहण करने वाली हैं। तो जिस पद को आप ग्रहण करने वाली हैं वो जनता के लिए है। जनता के लिए वो चीजें आपको प्रोवाइड करानी है जो प्रशासन और सरकार के सहयोग से संभव बनाया जाता है उनको। तो क्या मानती हैं आप, क्या संघर्ष रहा आपका इस विशेष जर्नी के पीछे? सर, ये 1.5 साल की जर्नी आपको एज अ पर्सन बहुत टेस्ट कर लेती है। मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सब चीज़ों को मैनेज करते हुए पढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। पर ईमानदारी से और हर दिन पढ़ने से ये मुकाम पाया जा सकता है। बाकी मुकाम तो पाया जा सकता है। कई सारे लोग इन चीजों के पीछे रहते हैं, काफी कोशिश रहती है, काफी मशक्कत रहती है, काफी संघर्ष रहते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से आपने पहले अटेम्प्ट में ये क्लियर किया है वो आपके लिए शुभकारी भी है और आने वाले कल के लिए बेहतर भी। तो अब आप इस ओर बढ़ेंगी तो क्या आपका विजन होने वाला है, क्या लक्ष्य होने वाले हैं? अ, अभी तो सर सर्विस एलोकेशन का वेट है। तो जैसे ही सर्विस एलोकेट होती है तो उसमें जो भी ट्रेनिंग है बहुत ध्यान से ट्रेनिंग करनी है और जो मैं अपनी बेस्ट सर्विस दे सकती हूँ वो प्रोवाइड करनी है सर, भारत सरकार को। तो वो तो आपको करना ही है, लेकिन कुछ खास विजन भी रहते हैं, यानी इतना अब आप इतनी बड़ी जर्नी में आप सम जी जी। मतलब जाने वाले हैं, तो क्या विशेष आपने पॉइंट, पढ़ाई का तो ठीक है वो समझ लिया, लेकिन आने वाले कल को जनता के लिए और कैसे बेहतर बनाना है, कुछ आपने अभी डिसाइड किया है या आप? सर, शुरू से ही दो एरिया में काम करने का मेरा बहुत मन था। एक तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए महिलाओं के बीच, और दूसरा जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और आर्थिक रूप से असमर्थ बच्चे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करने का मेरा बहुत मन है आगे। तो सफर में भीड़ तो होगी, सफर में भीड़ तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो जैसा कि आपको बता दें, आपने भोपाल से अपनी पहली दूसरी से पांचवी तक, 10वीं तक जो भी पढ़ाई की, उसके बाद आप भोपाल आ गए। 2014 में आप भोपाल आए। ये 2026, यानी ये जो 12 साल का जो गैप है भोपाल में, आपने किस तरह से इसमें मतलब वर्किंग किया है? तो मेरी 10th और 12th की स्कूलिंग केंद्र विद्यालय नंबर 3 भोपाल से हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन और अपनी सीए की भी पूरी पढ़ाई मैंने भोपाल में रह के करी। 1.5 साल मैंने मुंबई में काम करा है। उसके बाद वापस यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए भोपाल आ गई। तो यही कहना चाहिए कि भोपाल ने बहुत कुछ दिया है मुझे एकेडमिक वाइज। और बस यहाँ पे काम करने का मौका मिले तो बहुत हर्ष की बात होगी मेरे लिए। आपकी कुछ हॉबीज जो आप बताना चाहें, जैसा कि सर ने बताया सिंगिंग तो आपको है ही, और भी जी। कुछ ऐसी हॉबीज जो? हिंदी पोइट्री राइटिंग का काफी शौक है मुझको। पढ़ने का भी शौक है, नई नई जगह घूमने फिरने का शौक है। तो बस अब और उसमें आगे और परस्यू करना चाहूंगी मैं उनको, हॉबीज को। जो लोग अभी भी विद्यार्थी हैं, इस चीज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज एक ही मैसेज है कि ये जर्नी बहुत मुश्किल है तो हिम्मत नहीं हारनी है, डटे रहना है। जब तक हम वो दौड़ रहे हैं और जब तक फीता हम पार नहीं कर ले तब तक दौड़ते ही रहना है। लगे रहिए और मेरी शुभकामनाएं हैं कि सबको सफलता हासिल है? हो। अभी तो आपको 274वीं रैंक आई है, लेकिन आप क्या चाहेंगे कि कौन सी कुर्सी आपको मिले, कौन सा पद मिले? इसमें तो 4 कैटेगरीज हैं। जी जी, नहीं सर, जो सर्विस एलोकेट होगी मैं उसमें बहुत खुश और संतुष्ट रहूंगी। यही कहना चाहूंगी मैं। तो ये थी हमारे साथ में अंजनी मिश्रा जी, जिन्होंने बखूबी पहले 1 से 1.5 साल के बीच ही जो परीक्षा पास की है, वो हर आदमी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होती है, बहुत कठिनाइयां होती हैं। ये थी हमारे साथ में अंजनी मिश्रा जी, जिन्होंने बात की यश भारत न्यूज से। तो अंजनी मिश्रा का परिवार, जिनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जनरी रही, घर का क्या माहौल रहा, किस तरह से इनकी पढ़ाई हुई। पढ़ाई के साथ साथ एक चीज और विशेष रूप से होती है, वो है परिवार का सहयोग। परिवार का सहयोग पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे जानते हैं उनके बड़े भाई से कि उन्होंने किस तरह से इस पूरी पढ़ाई में अपनी सिस्टर का सहयोग किया। सिस्टर ने बताया कि काफी संघर्ष उनका तो रहा, लेकिन उसके पीछे आपका जो बैकअप रहा उनको पढ़ाई की गाइडलाइंस को लेकर, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है। तो मैं जहाँ पे चूक खाया हूँ, जहाँ पे मुझे अपना एनालिसिस करने के बाद समझ आया कि मैं ये बेहतर कर सकता था, तो मैंने वही चीज़ मेरी बहन को बताई कि मैं जहाँ पे पीछे रह गया वो ना रह जाए। और यूपीएससी में बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो उस सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, एक स्ट्रेटेजी कौन सी अपनानी है, मैंने उसमें गाइड करा उसे।
और जो मेरे साथ मेरे सहपाठी थे, जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, आज कोई सर्विसेज में है, उनकी हेल्प लेके उनने भी बहुत गाइड करा। और वही सब चीजें और उसकी कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और डिसिप्लिन से आज उसे सक्सेस प्राप्त यूपीएससी एक बहुत यूं कहें कि गेम चेंजर रहता है, पढ़ाई के दरमियान कहें, घर की आव भाव के कारण कहें। लेकिन आप वो पॉइंट बताइए, क्योंकि आप इन चीजों से निकले हैं, तो वो कौन सी ऐसी मुख्य पृष्ठभूमि है जहां जाकर बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं? क्या होता है, एक समय के बाद इंसान का मनोबल टूट जाता है। और दूसरी बात, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, वो इधर उधर की जिंदगी में अपना ध्यान भटका लेता है, जो कि एक हर बार हर एक एस्पिरेंट के साथ होता ही है कि वो अपना ध्यान भटक जाता है, कोई गलत रास्ते पे चले जाता है, कभी मनोबल गिरा तो बस वही चीज है कि आप आपकी गोल को ना भूलें, आपका एंड पाथ ना भूलें और उस रास्ते पे चलते रहें। अब वाकई घर में गृहिणी यानी उनकी माता जी से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कभी डांट फटकार लगाई कि अपनी बच्ची को कि नहीं हमको ये नहीं करना, हमको ये करना है, मतलब कभी ऐसा रहा, कभी डांट दिया हो कि भाई ये मत करो, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसे काम ही नहीं किए दोनों ने ही। और जिनको जो पढ़ना है हमारे तरफ से पूरी छूट थी कि आप पढ़िए। और घर में बिल्कुल हमारा शांत माहौल रहता था, कोई जोर से बात नहीं कर सकता है, टीवी नहीं चलता था, और बस पढ़ाई का माहौल था। और डांटने की जरूरत कभी दोनों को नहीं पड़ी। वो तो ठीक है, क्या है कभी कभी हो जाता नहीं है ना, कभी नटखट ऐसा कुछ काम हो जाए या कुछ ऐसी थोड़ी बहुत डांट डपट लगा दें आप, कुछ ऐसा हाँ। मूवमेंट अभी तक के जनवरी में कुछ ऐसा हुआ हो कभी? कब नॉर्मली डांटा डांट। डांट। हाँ, हेल्थ हेल्थ के मामले में मतलब इतना परेशान किया है इसने। अपन परेशान रहो बेटा, एक केला खा लो, सेव फल काट दे, ये खा लो वो खा लो, नहीं अभी भूख नहीं है, अभी भूख नहीं है। पढ़ रही हैं कुछ, अपन ने ड्राई फ्रूट्स ले जाके रखे, 1 घंटे बाद गए वैसे ही रखा है। तो इस मामले में डांटते थे कि तुम अच्छे से खाओ पियो, तो इतनी मेहनत कर रही हो, दिमाग को भी पोषण मिलना चाहिए। ऐसा सब चलता रहा। तो बतौर एक बेटी की माँ, आज आप कैसा महसूस कर रही हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि अपनी बेटी ने अचीव की है, परिवार को इतना गौरवान्वित महसूस कराया, समाज के लिए, परिवार के लिए? सारे फोन कॉल्स आपके पास में हो सकता है, जब से रिजल्ट आया उसके बाद में कई सारे फोन कॉल्स आए हों, तो बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? बहुत खुश हूँ। और उसने इतनी मेहनत की है, आज उसकी मेहनत सफल हो गई। बहुत ज्यादा खुश। वाकई परिवार में खुशी का वातावरण तो है ही। सर, आप एक पुलिस सेवा में भी रहे हैं, तो कई सारी चुनौतियां रही होंगी आपके जीवन में, आपके करियर में कई सारी दुविधाएं आती हैं बतौर एक परिवार, क्योंकि आपको अपनी भी ड्यूटी करना है, परिवार को लेके भी चलना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कई सारी चीजें होती हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी बेटी आज बहुत बड़े पद पर है, यूपीएससी की जो परीक्षा है बहुत महत्वपूर्ण इशू है, उसने पास किया है? निश्चित तौर पे मुझे गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। और जहाँ तक मेरा काम इसको बिटिया को देखने का था, तो मेरे बड़े बेटे ने उस बिंदु पे उस भूमिका को बहुत खूबी के साथ निभाया, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम रही। लेकिन जहाँ मेरी ज़रूरत थी वो मैं कोऑर्डिनेट करता रहता था, लगातार संपर्क में रहता था। और विगत पूरे इसके एग्ज़ाम के समय में मैं यहाँ उपस्थित रहा, लेकिन मूल भूमिका मेरे बड़े बेटे के द्वारा ही इस बिंदु पे निभाई गई। आज बहुत बड़ा दिन मान के चले आपके लिए, ये जो 2025 और 2026 का इनका पूरा जर्नी जर्नी रहा, कई सारी बातें आई होंगी, हो सकता है परीक्षा के दौरान या इनकी वर्किंग के दौरान ले जाना लाना, और आपकी वर्किंग के हिसाब से कोई डिफरेंट चीज पाते हैं क्या? नहीं, देखिए उसमें थोड़ा अगर समय के पूर्व अगर अपना एक प्रबंधन आपने करके रखा है, और उसका विनियोजन प्रॉपर किया है, तो हर काम जो है कितना भी कठिन हो उसका समाधान हो जाता है। पर यह है कि समय के साथ चलने की आवश्यकता है। कहीं आप चुकते हैं तो फिर पिछड़ते जाते हैं। और ये कंपटीशन चूंकि ऑल इंडिया लेवल का होता है, और जो उसमें बेस्ट होते हैं वो सामने आते हैं, तो उसका नियम यही है कि अगर आप लगातार काम उस पर कर रहे हैं अपना, और आपका सुव्यवस्थित प्रबंधन के रूप में चल रहे हैं, और पूर्व अनुभव और के कोच जो है, डायरेक्शंस देने वाले जो गुरुजन हैं, वो अगर आपको बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको परिणाम मिलेगा। और उनका ये कहना रहता था, स्पेशली अंजनी के लिए, कि जो चीज़ हमने इसको एक बार गाइड करी है तो हमको दूसरी बार तो मतलब वो चीज़ मिलती थी कि इसने उसको अपडेट किया है। तो ये उसकी एक व्यक्तिगत एक काबिलियत रही, जो उसको आगे मतलब परिणाम के रूप में सामने आई। आपकी ड्यूटी और बच्चों की पढ़ाई के दरमियान कुछ आपने डिफिकल्ट पाया हो, कुछ मुश्किलें आपके सामने आई हो, ऐसा कुछ यदि आप? देखिए, मुझे जितना समय देना चाहिए था, वास्तव में उतना समय तो मैं अपने कार्य की परिस्थिति के हिसाब से नहीं दे पाया। और मैंने बताया कि
मेरे बड़े बड़े बेटे ने मेरी उस भूमिका का बखूबी निर्वहन किया कि उसने पर्याप्त अपना समय उसको दिया, और फिर बाद में मैं जब यहाँ भोपाल में था तो उसके बाद जो मैं जितना दे सकता था समय दिया, लेकिन मेरी पूरी भूमिका का निर्वहन उसने किया। मैं अजय मिश्रा, डीएसपी लोकायुक्त। तो वाकई शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज भोपाल।